हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। जैसा कि आप साथियों को विदित है, रोज हमारी मुलाकात होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं, वो चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, या फिर हमारे से इंटरव्यू में भी इस संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका सपना है SDM बनना, तो आप हमारे साथ यहाँ स्टडी IQ PCS पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और रेगुलरिटी के साथ, नियमितता के साथ हमारे साथ जुड़कर अध्ययन आप लोग करते रहेंगे तो आपका यह सपना अवश्य ही साकार होगा। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में राजस्थान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये योजनाएं जो आती हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हमें कई बार ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी योजना के संदर्भ में आपसे राइट करवा सकता है। तो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं इन योजनाओं में से। तो आज की सेशन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, 2 पालनहार योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिरकार योजनाएं क्यों चलाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा, क्या इनका उद्देश्य है, इनके लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं और कितनी राशि इन योजनाओं के माध्यम से राजस्थान सरकार के द्वारा लाभार्थियों को प्रदान की जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पालनहार योजना के बारे में बात करता हूं मैं, और इस पालनहार योजना का उद्देश्य आखिरकार क्या है। पालनहार, पालने वाला, नाम से ही पता लग रहा है वैसे तो, लेकिन वे अनाथ बच्चे जिनके कोई माता पिता नहीं है, या फिर वे बच्चे जिनके माता पिता को आजीवन कारावास हो चुका है, या फिर मृत्युदंड दे दिया गया है, या फिर किसी रोग से पीड़ित हैं जिनके माता पिता उनको बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है, अर्थात उन बच्चों के लालन पालन के लिए, लालन पोषण के लिए, साथ ही साथ शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए ये राजस्थान सरकार के द्वारा योजना चलाई गई, जिसके तहत बच्चे को उसके किसी रिश्तेदार के घर में या फिर परिचित व्यक्ति के घर में या वयस्क भाई अथवा बहन के पास पालनहार उसको बना दिया जाएगा। जो भी गार्जियन होगा, जो कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकती है, उसको गार्जियन बनाकर समाज के अंदर रखकर ही उसका लालन पालन और शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसमें किसी संस्था में एडमिशन नहीं दिलवाया जाता है, बल्कि समाज के भीतर रखकर ही उसके लिए वो पालनहार बना करके राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अभी आर्थिक सहायता क्या बच्चे के पास आएगी? जी नहीं, जो गार्जियन बना है, जो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, या फिर कोई रिश्तेदार, उसको पालनहार बना दिया जाएगा। आर्थिक सहायता उसको प्रदान कर दी जाएगी ताकि बच्चे के लालन पालन की, लालन पोषण की और शिक्षा की व्यवस्था उसके द्वारा की जा सके। ठीक है, क्लियर है? ये तो बेसिक सी बात इसके लिए हो गई है। इसका उद्देश्य क्या था? अब इसके लिए कौन कौन पात्र हो सकता है उसके बारे में अगर बात की जाए, तो अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, साथ ही साथ मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता अथवा माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो, माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो, या फिर दूसरे को मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त हो चुका हो, अर्थात उसकी सजा मिल चुकी हो, उनके बच्चे भी इस योजना के लिए पात्र हैं। और निराश्रित पेंशन की पात्र माता के जो 3 बच्चे हैं, वो भी इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। अब इस योजना के लिए ही पात्र बच्चों के बारे में अगर हम देख रहे हैं कि पुनर्विवाहित और विधवा माता के बच्चे, साथ ही साथ HIV एड्स माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित नाता जाने वाली माता के 3 बच्चे, और विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा महिला के बच्चे, ये वे सभी बच्चे होंगे जो इस पालनहार योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। और इसमें एक गार्जियन अपॉइंट कर दिया जाएगा, पालनहार एक बना दिया जाएगा, जिसको राज्य सरकार की मदद से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात को आगे अगर अपन बढ़ाएं, तो इसमें जो राशि होगी वह कितनी राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी, ये हमें जरूर से याद रख लेनी है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है।
तो आइए देखते हैं 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हेतु 500 रुपए प्रति माह पालनहार को राजस्थान सरकार की तरफ से प्रदान किए जाएंगे। जो भी बच्चे इसके लिए पात्र हैं, हमने देखा कि पात्रता की शर्तें क्या क्या हैं, कौन से बच्चे इसके लिए योग्य हो सकते हैं, वो तो अभी मैंने बताया आपको। अब हम ये कह रहे हैं कि 0 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होगा, 6 वर्ष तक की आयु तक का जो बच्चा होगा, उसको 500 रुपए प्रति माह सरकार के द्वारा इस योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे। फिर 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु का जब वह होगा तब 1000 रुपए प्रति माह, जिसमें उस बच्चे का विद्यालय में जाना अनिवार्य होगा। अगर वह स्कूल जा रहा है तभी उसको यह राशि प्रदान की जाएगी, तभी उसको इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। अगर वह स्कूल नहीं जा रहा है तब यह राशि सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। यह अनिवार्य है, इस विद्यालय जाना उसका अनिवार्य होना चाहिए। तो ये तो हमने बताया 0 से 6 500 रुपए है, और 6 से 18 वर्ष तक जब वह विद्यालय जा रहा होगा 1000 रुपए प्रति माह बच्चे को प्रदान किए जाएंगे। साथ ही वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु 2000 रुपए वार्षिक अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे, जो एक मुश्त दे होंगे, अर्थात एक साथ ही ये राशि प्रदान की जाएगी। और विधवा व नाता पालनहार में यह दे नहीं होगा, जो 2000 रुपए वार्षिक है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई विधवा है या फिर कोई नाता पालनहार है तो उसको ये 2000 रुपये वार्षिक एनुअली जो जूते, स्वेटर और साथ ही साथ वस्त्रों के लिए प्रदान किए जाते हैं, प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से जो 0 से 6 वर्ग है और 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग का जो बच्चा है और 2000 रुपये जो अतिरिक्त एनुअली प्रदान किए जाते हैं, समझ में आ गया होगा। अब शर्तें क्या हैं, कौन योग्य हो सकता है? तो पालनहार जो परिवार होगा उसकी वार्षिक आय 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 1,20,000 से अधिक है तो वो परिवार स्वयं ही सक्षम है उस बच्चे का लालन पालन करने में, इसलिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। तो 1,20,000 से अधिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से ही कम होनी चाहिए। हमने देखा अभी 0 से 6 तक जो राशि प्रदान की जा रही थी 500 रुपये, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक जो राशि प्रदान की जा रही थी 1000 रुपये, तो 18 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। साथ ही साथ पालनहार एवं बच्चे राजस्थान राज्य के मूल निवासी हों, अथवा आवेदन की जो तिथि अप्लाई जो आपने किया है उससे कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में ही रह रहे हों। इसके लिए यह अति आवश्यक है कि राजस्थान के मूल निवासी या फिर जिस दिन आपने अप्लाई किया है ठीक उससे 3 वर्ष पहले तक आप राजस्थान में ही निवास कर रहे हो, तभी इस योजना का लाभ आपको मिल सकता है। दस्तावेज क्या क्या चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे? जन आधार कार्ड संख्या, भामाशाह आईडी के अतिरिक्त अनाथ बच्चों के प्रकरण में अगर कोई बच्चा अनाथ है तो माता पिता के डेथ सर्टिफिकेट, अगर मृत्यु या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे हैं तो उसी प्रकरण में दंड आदेश की प्रति, जो भी सजा उनको हुई है उसके जो भी ऑर्डर जारी हुआ उसका एक कॉपी जो है यहाँ पर आपको जमा कराना पड़ेगा। निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चों के प्रकरण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के आदेश की कॉपी यहां पर देनी पड़ेगी। पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों के प्रकरण में विधवा माता के पुनर्विवाह करने का जो रीमैरिज उन्होंने किया है उसका सर्टिफिकेट यहां पर देना पड़ेगा। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता अगर हैं तो चिकित्सा बोर्ड जो है उसकी एक प्रति यहां पर लगेगी। ठीक इसी प्रकार एड्स के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं। नाता जाने वाली माता के बच्चों के प्रकरण में माता को नाता गए हुए 1 वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र की प्रति यहां पर देनी पड़ेगी। विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चों के प्रकरण में सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किए गए 40% या अधिक निःशक्तता के प्रमाण पत्र की प्रति, 40% से अधिक को ही यह निःशक्तता अगर है तो ही यह आप पालनहार योजना में जुड़ सकते हैं। तलाकशुदा महिला अगर कोई है तो उसका सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान का आदेश जो है उसकी प्रति लगानी पड़ेगी। तो उम्मीद रखता हूं कि पालनहार योजना जो अनाथ बच्चे हैं या फिर वे उन बच्चे जिनके माता पिता में से कोई एक नहीं है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके लिए चलाई गई योजना है जिसमें बच्चे के लालन पालन साथ ही साथ उसकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक पालनहार उसी के परिवार में से किसी व्यक्ति को या रिश्तेदार में से या फिर भाई बहन को बना दिया जाएगा। आर्थिक सहायता प्रदान राज्य सरकार करेगी। 0 से 6 वर्ष तक मैंने बताया 500 रुपये, 6 वर्ष से 18 वर्ष जब बच्चा विद्यालय जाना अनिवार्य है
तब 1000 रुपये प्रति माह सरकार के द्वारा और एक मुश्त वार्षिक एनुअली हमने देखा 2000 रुपये वस्त्र, जूते और कपड़ों के लिए ये प्रदान किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में एक और योजना के बारे में चर्चा करते हैं। ये आता है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। कन्यादान है, इसका मतलब शादी की बात अवश्य होगी। कन्यादान किया जा रहा है, इसका मतलब विवाह के अवसर पर कोई आर्थिक पैकेज सरकार के द्वारा अवश्य प्रदान किया जा रहा होगा। तो क्या है आखिरकार इस योजना के अंतर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेगी। जैसा हमने अभी देखा पालनहार योजना में यह शर्त थी कि मूल निवासी तो ही हो, लेकिन आवेदन किया है उसके 3 वर्ष पहले तक आप राजस्थान में रहे हों, लेकिन यहां मूल निवासी होना अति आवश्यक है। इस योजना के आवेदन विवाह योग्य कन्या के माता पिता या संरक्षक होंगे। जिस भी कन्या का विवाह होना है उसके माता पिता भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसके जो गार्जियन हैं, संरक्षक जो हैं, जिनके पास ये बच्ची रह रही है, वो भी कर सकते हैं। 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्हीं दो कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी। 18 वर्ष से अधिक पता ही है उम्र आयु महिला की, स्त्री एक कन्या की, उसी से अधिक केवल 2 कन्याओं के लिए आवेदन किया जा सकता है। सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर, बीपीएल वर्ग में अगर कोई भी शामिल है तो उनकी 2 कन्याओं को इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभ प्राप्त हो सकता है। सभी बीपीएल परिवारों के लिए लागू है। अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिला, इनको भी लाभ मिल सकता है। विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह पर, महिला खिलाड़ी अगर कोई स्पोर्ट्स वुमेन है जिसका खुद का ही विवाह हो उस अवसर पर। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिए पात्रता निम्नानुसार होगी। अगर हम बात कर रहे हैं कमजोर विधवा महिलाओं के लिए जो पात्रता है, एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, तो उसकी जब पुत्रियों का विवाह होगा तब लाभ प्राप्त हो सकेगा। दूसरा हम देख रहे हैं विधवा की वार्षिक आय हर स्रोत से 50,000 वार्षिक से अधिक नहीं है। कोई भी विधवा है और उसका इनकम जो है वो 50,000 से अधिक नहीं है, तब उसके पुत्रियों के कन्याओं के विवाह पर यह लाभ प्राप्त हो सकता है। परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो तो भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पात्रता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका हो तथा उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक उक्त वर्णित अनुसार पात्रता जो धारक विधवा महिला है उसके द्वारा आवेदन किया जा सकता है। ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके द्वारा माता पिता दोनों का कोई भी जीवित नहीं है और परिवार के किसी भी सदस्य की आय 50,000 से अधिक नहीं है, जिन कन्या संतानों के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त की जा चुकी है, उन कन्या संतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जाएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा है? जिन कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त हो चुकी हो, उन कन्या संतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जाएगा। क्योंकि हमने कहा था कि 2 कन्याओं को ही इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। तो पहले अगर आपने इन योजनाओं का लाभ उठाया है तो आपको उसमें इसी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सम्मिलित माना जाएगा, अर्थात ये पैकेज आपको प्राप्त नहीं होगा। अब जानते हैं जो देश सहायता राशि आती है वह कितनी है। तो इधर आप जैसा देख पा रहे हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की जो 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या होगी उसका जब विवाह होगा, हथलेवा राशि 31,000 रुपये प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ अगर 10th बच्चे ने पास कर रखा है तो 10,000 की बढ़ोतरी के साथ 41,000, और अगर ग्रेजुएशन बच्ची है तो टोटल 51,000 रुपए की राशि। ये हमने बताया अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार के 18 वर्ष से अधिक कन्या के विवाह के लिए। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार को छोड़कर शेष वर्गों के बीपीएल परिवार जो आते हैं, अंत्योदय परिवार जो आते हैं, आस्था कार्डधारी जो आते हैं,
उनकी 18 वर्ष से अधिक आयु की जो कन्या होगी उसको 21,000 रुपये हथलेवा राशि के रूप में, अगर वह 10th पास है तो 31,000 रुपये, और अगर वह ग्रेजुएशन है तो उसे 41,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ठीक इसी प्रकार विशेष योग्यजन व्यक्ति जो हैं उनके 18 वर्ष से या अधिक जो आयु की कन्या होगी 21,000 रुपये, वही 10th अगर पास है तो 10,000 बढ़ाकर 31,000, और स्नातक ग्रेजुएशन अगर कर रखा है तो 41,000 की राशि प्रदान की जाती है। महिला खिलाड़ी अगर कोई है, स्पोर्ट्स वुमेन है और स्वयं का ही विवाह है, वही सेम कंडीशन यहाँ पर 21,000, 10,000 अगर उसने 10th पास कर रखा है 31,000, और 20,000 अगर ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो 41,000 राशि प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार पालनहार में लाभार्थियों की वे कन्याएं जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर दे जो सहायता राशि होगी उसमें 21,000, 10th पास 31, और ग्रेजुएशन अगर कर रखा है तो आपको 41,000 राशि की सहायता राशि जो है ये प्रदान की जाएगी। तो ये जरूर आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं कई बार। यहाँ हमने देखा सबसे ज्यादा जो प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के जो बीपीएल परिवार हैं उनकी जो 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या होगी और उसने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हमने जानने का प्रयास किया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है और पालनहार योजना क्या है, इसके लिए पात्र कौन कौन है और किस प्रकार से इन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है, कितनी प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रदान की जाती है। उम्मीद रखता हूँ बहुत अच्छे तरीके से दोनों योजनाएं आपको समझ आ गई होंगी। याद जरूर इनको रख लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ये महत्वपूर्ण है। बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।